पैगंबर अब्राहम हजरत इब्राहिम की कहानी, जिंदगी यकीनन आज हमारी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। लिहाजा उनके जिंदगी की मुख्तलिफ हिकमतों को समझना हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हिब्रू बाइबल में अब्राहम के नाम से मशहूर इब्राहिम को खलीलुल्लाह का लक़्ब दिया गया था, जिसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई अजीम पैगंबरों के ज़द्द थे और तमाम बड़े आसमानी मज़ाहिब यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में उनका बहुत एहतराम किया जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुरान में जिक्र किए गए 25 पैगंबरों में से एक हैं। वो उलुल अज़्म आर्क पैगंबर के 5 पैगंबरों में भी शुमार होते हैं, क्योंकि इन 5 पैगंबरों को आसमानी किताबें और इलाही शरीयत अता की गई। अल्लाह के ये 5 पैगंबर हैं: नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम 59 मरतबा जिक्र किया गया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में मुख्तलिफ इस्लामी उल्मा मुख्तलिफ बातें बयान करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो 129 साल तक जिंदा रहे, कुछ कहते हैं कि उनकी उम्र 175 साल थी और कुछ के मुताबिक वो 195 साल तक इस दुनिया में रहे। लेकिन तमाम रिवायात ये बताती हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 150 साल से ज्यादा इस दुनिया में जिंदगी गुजारी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और शुरुआती जिंदगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी थे जिनकी अल्लाह ने कई बड़ी आजमाइशों में परीक्षा ली, लेकिन उन्होंने हर हाल में अल्लाह के हुक्म की पैरवी की और सब्र व इस्तेकामत, धैर्य और दृढ़ता का बेहतरीन नमूना पेश किया, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम वह थे जिन्होंने वह सब कुछ पूरा किया जो अल्लाह ने उन्हें करने या पहुंचाने का हुक्म दिया था। बचपन और शुरुआती जिंदगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नसब हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जुड़ता है। आपके वालिद पिता का नाम आजर था, जो एक मशहूर बुत तराश मूर्तिकार थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक कदीम प्राचीन शहर उर से था, जो उस दौर में बाबुल या बेबीलोन मौजूदा इराकस कहलाता था। आपका जन्म ऐसे घराने में हुआ जो बुत परस्ती, मूर्ति पूजा करता था। आपके वालिद लकड़ी और पत्थर से मूर्तें बनाते थे और लोग उन मूर्तों की इबादत पूजा करते थे। उस दौर में कुछ लोग मुख्तलिफ देवताओं की पूजा करते थे, कुछ सितारों, चांद, सूरज की इबादत करते थे और कुछ अपने बादशाहों को ही खुदा मानते थे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचपन से ही हिकमत, बुद्धिमत्ता और समझ अता की थी, जैसा कि कुरान करीम में जिक्र है, और हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहले ही से हिदायत दे दी थी और हम उससे खूब वाकिफ थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही महसूस कर लिया था कि उनके वालिद जो मूर्तें बनाते हैं वे अजीब चीजें हैं। एक दिन आपने अपने वालिद से पूछा कि यह क्या है, तो आजर ने जवाब दिया कि ये हमारे भगवान हैं। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए और फौरन इस बात को ठुकरा दिया। बचपन में आप इन बुतों के साथ ऐसे खेलते जैसे दूसरे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं। एक दिन आपके वालिद ने आपको मरदूक नाम के एक बड़े बुत पर बैठे हुए देखा। यह देखकर आजर सख्त नाराज हुए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ऐसा करने से मना किया। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा ये क्या है? इसके कान तो बहुत बड़े हैं, हमारे कानों से भी बड़े। आजर ने जवाब दिया, यह मरदूक है, सब देवताओं का देवता, और इसके बड़े कान इसकी अजीम महान हिकमत की निशानी है। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हंस पड़े। उस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 7 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बुतों से नफरत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके वालिद जो मूर्तियां बनाते थे वो ना खा सकती थीं, ना पी सकती थीं और ना बोल सकती थीं। यहां तक कि अगर कोई उन्हें गिरा भी दे तो वो खुद से खड़ी भी नहीं हो सकती थीं। वो हैरान थे कि आखिर इंसान इन बेजान पत्थरों को अपना माबूद कैसे समझ सकता है, जो ना नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही फायदा दे सकते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम के पास बुतों से भरा हुआ एक बड़ा मंदिर था।
जहां सबसे बड़े बुतों को बीच में रखा गया था। चूंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बचपन में अपने वालिद के साथ इस मंदिर में जाया करते थे, इसलिए वो इन बुतों को देखकर सख्त नफरत महसूस करते थे। उन्हें यह देखकर हैरानी होती थी कि उनके लोग इन बुतों के सामने कैसे अकीदत और आजिज़ी का इजहार करते हैं। वो रोकर फरियादें करते, अपनी मुश्किलात का हल मांगते और ऐसा जाहिर करते जैसे ये मूर्तियां उनकी दुआओं को सुन रही हों। मंदिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सवाल। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद मंदिर में गए, जहां एक जश्न मनाया जा रहा था। मंदिर में एक पुजारी खड़ा होकर बुतों की अजमत बयान कर रहा था और लोगों को बुतों की मोहब्बत और उनसे रिज़्क़ का मांगने की तरगीब दे रहा था। अचानक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पुजारी से सवाल किया, ऐ पुजारी, ये तुम्हें कभी नहीं सुनेंगे, क्या तुम्हें यकीन है कि उन्होंने तुम्हारी बात सुनी है? लोग हैरत से इधर उधर देखने लगे कि ये आवाज कहां से आई। फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज थी। पुजारी को गुस्सा आया और उसने एतराज किया, लेकिन इससे पहले कि बात ज्यादा बढ़ती, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि उनका बेटा बीमार है और वो नहीं जानता कि वो क्या कह रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का गार में जाना। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर पर लेट गए, लेकिन वो सो ना सके। वो बिस्तर से उठे और घर से निकलकर एक पहाड़ की तरफ चल दिए। अंधेरे में चलते चलते वो एक गार में पहुंचे और वहां अपनी पीठ दीवार से लगाकर बैठ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की तलाश। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गार से बाहर देखा, जहां आसमान साफ नजर आ रहा था। वो सितारों और चांद को देखने लगे, जिनकी परस्तिश उनकी कौम करती थी। उनका दिल बेचैन था। उन्होंने सोचा कि ये आसमानी जिस्म भी अल्लाह की ही मखलूकन है, मगर लोग इन्हें माबूद बनाकर इनकी इबादत करते हैं। उन्होंने अपनी कौम और वालिद से पूछा कि ये चांद, सूरज और सितारे किसकी इबादत करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तलाश का जिक्र कुरान में इस तरह किया। और याद करो, जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, क्या तुम इन बुतों को माबूद बनाते हो? बेशक मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। और इसी तरह हमने इब्राहिम को आसमानों और जमीन की बादशाहत दिखाई, ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाए। फिर जब रात का अंधेरा छा गया तो उसने एक तारा देखा, कहा, ये मेरा रब है। फिर जब वो गुरूब हो गया तो कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फिर जब उन्होंने चांद को चमकते देखा तो कहा, ये मेरा रब है। मगर जब वो भी गरूब हो गया तो कहा, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना दे तो मैं भी गुमराहों में शामिल हो जाऊंगा। फिर जब उन्होंने सूरज को तलू होते देखा तो कहा, यह मेरा रब है, यह सबसे बड़ा है। मगर जब सूरज भी गरूब हो गया तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, मैं इन सब से बेजार हूं जिन्हें तुम अल्लाह का शरीक ठहराते हो। बेशक मैंने अपना रुख उस जात की तरफ मोड़ लिया है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम से बहस। उनकी कौम ने उनसे बहस की तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो जबकि उसने मुझे हिदायत दे दी है? और मैं तुम्हारे माबूदों से नहीं डरता जब तक कि मेरा रब ना चाहे। मेरा रब हर चीज का इल्म रखता है, तो क्या तुम नसीहत नहीं लेते? फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, और उसकी निशानियों में से रात और दिन और सूरज और चांद है। सूरज और चांद को सजदा ना करो, बल्कि उस अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया, अगर तुम उसी की इबादत करते हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की वाहदियत पर ईमान लाने और सिर्फ उसी की इबादत करने की तलकीन की, मगर उनकी कौम अपनी जिद पर कायम रही और बुतों की इबादत से बाज ना आई। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिदायत की तलाश और अल्लाह की सच्ची मारिफत हासिल करने का पहला कदम था, जो आगे जाकर उनकी नबूवत और अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का जरिया बना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद से मुकालमा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और अपनी कौम के लोगों से बहस की और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे जिन बुतों की इबादत करते हैं
वे किसी को न नुकसान पहुंचा सकते हैं और न ही कोई फायदा दे सकते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये कौन सी मूर्तियां हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो? उन्होंने कहा, हमने अपने बाप दादा को इनकी इबादत करते हुए पाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में हो। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे पास हक लेकर आए हो या मजाक कर रहे हो? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और जमीन का रब है जिसने उन्हें पैदा किया है, और मैं इस बात की गवाही देने वालों में से हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने वालिद से मुकालमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इन दलाइल तर्कों ने उनकी कौम में हलचल मचा दी, और सबसे ज्यादा उनके वालिद और चाचा नाराज हुए जिन्होंने उन्हें पाला था। उनके वालिद ने गुस्से में कहा, ऐ इब्राहीम, तुमने मेरे साथ बेवफाई की और मेरे दीन के साथ खयानत की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी और हिकमत, बुद्धिमानी के साथ जवाब दिया, जैसा कि कुरान में जिक्र है, एन मेरे वालिद, आप उसकी इबादत क्यों करते हैं जो न सुनता है, न देखता है और न आपको कोई फायदा पहुंचा सकता है? ए मेरे वालिद, मेरे पास वह इल्म आ चुका है जो आपके पास नहीं आया, इसलिए आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। ए मेरे वालिद, शैतान की इबादत न करें, बेशक शैतान हमेशा रहमान का नाफरमान रहा है। ए मेरे वालिद, मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह की तरफ से कोई अजाब, सजा ना आ जाए, फिर आप शैतान के साथी बन जाएं। यह सुनकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सख्ती के साथ उन पर अपना गुस्सा निकाला, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सब्र के साथ हक की दावत देते रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके वालिद का मुकालमा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद और अपनी कौम को हक़ की दावत दी और उन्हें समझाने की कोशिश की कि वो बेजान बुतों की इबादत छोड़ दें, तो उनके वालिद को सख्त गुस्सा आ गया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस वालिद ने कहा, क्या तुम मेरे माबूदों को अस्वीकार करते हो? ए इब्राहीम, अगर तुम ऐसा करना बंद नहीं करते तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा, इसलिए मेरे पास से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें सजा दूं। ये आयत वाजह तौर पर बताती है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ने न सिर्फ उनकी दावत को ठुकरा दिया, बल्कि उन्हें पत्थर मारकर जान से मारने की धमकी भी दी। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी नसीहतों से बाज न आए तो मैं तुम्हें पत्थरों से मारकर हलाक कर दूंगा, क्योंकि मेरे माबूदों की मुखालिफत करने वाले के लिए यही सजा मुनासिब है। मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें अब और नहीं देखना चाहता, चले जाओ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सब्र और अखलाक, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न सिर्फ एक फरमांबरदार बेटे थे, बल्कि अल्लाह के नेक पैगंबर भी थे। उन्होंने अपने वालिद की नादानी पर गुस्सा नहीं किया और न ही उनसे बदतमीजी या सख्त लहजे में बात की, बल्कि उन्होंने नरमी, समझदारी और सब्र से काम लिया और बेहतरीन अखलाक का सबूत दिया। जब उन्होंने अपने वालिद के सख्त अल्फाज और जान से मारने की धमकी सुनी तो उन्होंने बड़े नरम लहजे में कहा, तुम पर सलामती हो, मैं अपने रब से तुम्हारी मगफिरत के लिए दुआ करूंगा, बेशक वह मुझ पर बड़ा मेहरबान है, और मैं तुमसे और उन माबूदों से जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो किनारा कर लूंगा और अपने रब को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद न होऊंगा। ये मुकालमा खत्म होने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद और घर को छोड़ दिया और अल्लाह के रास्ते पर चल पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को तोड़ना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि अल्लाह की बनाई हुई कायनात देखो, उसकी कुदरत, उसकी हिकमत और उसकी वाहदत, एकता को समझो। लेकिन उनकी कौम अपनी जिद पर अड़ी रही और बुत परस्ती, मूर्ति पूजा से बाज नहीं आई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि अब कोई अमली व्यावहारिक कदम उठाया जाए, लेकिन उन्होंने किसी को इस बात का इल्म न होने दिया। वो जानते थे कि दरिया के दूसरे किनारे पर एक बड़ा जश्न होने वाला है जिसमें पूरी बस्ती शिरकत करेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इंतजार किया कि कब शहर खाली हो जाए। जब पूरा शहर वीरान हो गया तो वो एहतियात, सावधानी के साथ निकले और सीधे बुतखाने, मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ते सुनसान थे, बुतखाना भी खाली था, क्योंकि वहां के पंडित और पुजारी भी
जश्न मनाने बाहर गए हुए थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में तेज कुल्हाड़ी ली और बुतखाने में दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वहां बड़े बड़े पत्थर और लकड़ी के बुत रखे हैं और उनके सामने चढ़ावे के तौर पर खाना रखा गया है। उन्होंने उन बुतों से पूछा, क्या तुम ये नजराने नहीं खाते? तुम खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे बड़े तमाम बुतों को चकनाचूर कर दिया, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी उस बड़े बुत के कंधे पर टांग दी ताकि जब लोग आएं तो देखें। जब उन्होंने सारे झूठे खुदाओं को मिटा दिया तो उनके दिल को एक सुकून मिला। फिर वो इत्मीनान से वहां से बाहर निकल आए। बुत परस्तों का सवाल। जब लोग जश्न से वापस आए तो उन्होंने अपने बुतों को टुकड़ों में बिखरा हुआ देखा। वो हैरान और परेशान हो गए और आपस में कहने लगे, हमारे खुदाओं के साथ ये किसने किया? ये तो कोई बहुत जालिम शख्स होगा। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनके खिलाफ बातें करते सुना था जिसका नाम इब्राहीम है। फौरन हुक्म दिया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाओ ताकि वो खुद इस बात की गवाही दें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया तो लोगों ने गुस्से में सवाल किया, क्या तुमने हमारे खुदाओं के साथ ये सब किया है? ए इब्राहीम! हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और सबसे बड़े बुत की तरफ इशारा किया जिसके कंधे पर उन्होंने कुल्हाड़ी टांग रखी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, वकाई बड़ी मूर्ति ने ऐसा किया है, फिर मूर्तियों से पूछो क्या वो बोल सकती हैं? लोगों ने कहा, हम किसे पूछें? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अपने मबूद से पूछो। फिर वो कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि ये बात नहीं करते? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम किसी ऐसी चीज की इबादत क्यों करते हो जो बोल नहीं सकती, जो ना तुम्हें फायदा पहुंचा सकती है और ना ही नुकसान? क्या तुम एक पल के लिए भी नहीं सोचते कि तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हारे मबूद तबाह हो गए हैं जबकि सबसे बड़ा मबूद खड़ा है और बस इसे देख रहा है। यह मबूद खुद को हलाक होने से बचा नहीं सकते, फिर यह तुम्हारे लिए अच्छा कैसे ला सकते हैं? तुम एक पल के लिए भी नहीं सोचते। कुल्हाड़ी सबसे बड़े मबूद के कंधे पर है, लेकिन अजीब बात यह है कि वो यह नहीं बता सकता कि क्या हुआ। वो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, फायदा नहीं पहुंचा सकता और ना ही नुकसान। वो सिर्फ एक पत्थर है, फिर लोग पत्थरों की इबादत क्यों करते हैं? अल्लाह ने इस वाकया को अपने अल्फाज में बयान किया है। पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम तरकी दलाइल से उन्हें मुतमईन करने में कामयाब हो गए थे, मगर उनका घमांड उन्हें अपनी बेवकूफ़ी मानने की इजाज़त नहीं देता था। वो सिर्फ यह कर सकते थे कि अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें, जैसे कि जालिम आमतौर पर करते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सज़ा देने के लिए उन्होंने उन्हें जंजीरों में जकड़ रखा था और अपना बदला लेने का मंसूबा बना रहे थे। कुरान हमें पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में नहीं बताता जब उन्होंने अपनी कौम की मूर्तियों को तबाह किया, मगर यह तस्दीक होती है कि पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अभी जवान थे जब उन्होंने मूर्तियों को तोड़ दिया। जब लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को इनके खिलाफ बात करते सुना जिसका नाम इब्राहीम है। चमत्कार, अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया। मूर्ति पूजक नहीं चाहते थे कि लोग मूर्तियों के अलावा किसी और की इबादत करें। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी आग में फेंकने का फैसला किया ताकि उन्हें जिंदा जलाया जा सके। सभी काफिरों को अपने देवताओं के सम्मान में लकड़ियां इकट्ठा करने का हुक्म दिया गया। कई दिनों तक उन्होंने जलाने के लिए लकड़ियां जमा की। उन्होंने एक गहरा गड्ढा खोदा, उसमें लकड़ियां भरी और आग लगा दी। फिर वे एक बड़ी गुलेल लेकर आए जिससे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाएगा। उनके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बांध दिए गए और उन्हें गुलेल पर बिठा दिया गया। आग भयानक रूप से जल रही थी, उसकी लपटें आसमान को छू रही थीं। इतनी गर्मी थी कि लोग खुद आग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मुख्य पुजारी ने आदेश दिया, इब्राहीम को आग में फेंक दो। उसी वक्त फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए इब्राहीम, क्या तुम्हें किसी चीज की जरूरत है?
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान के साथ जवाब दिया, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। गुलेल चलाई गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंक दिया गया। लेकिन जैसे ही वे आग में पहुंचे, यह एक जलते हुए कुएं से ठंडे बागीचे में उतरने जैसा था। आग की लपटें अभी भी भड़क रही थीं, लेकिन उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि अल्लाह ने आदेश दिया, ऐ आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल-अंबिया 21-9। अल्लाह के हुक्म से आग ने केवल उनकी रस्सियां जलाईं और उन्हें आजाद कर दिया, लेकिन उनके जिस्म और कपड़ों को कोई नुकसान नहीं हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीच में ऐसे बैठे थे जैसे किसी बागीचे में हो, सुकून और इत्मीनान के साथ। उन्होंने अल्लाह की तारीफ की, उसकी हम्द पढ़ी और उसका शुक्र अदा किया। लोगों की हैरानी और अल्लाह का चमत्कार लोग, सरदार और पुजारी दूर से देख रहे थे। आग की भयंकर गर्मी से उनके चेहरे जलने लगे थे और दम घुट रहा था। उन्हें यकीन था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम राख में बदल चुके होंगे, लेकिन जब आग बुझी तो वे हैरान रह गए। वे देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत गड्ढे से बाहर आ रहे हैं। उनके कपड़े वैसे ही हैं, उनका चेहरा अल्लाह के नूर से चमक रहा है। मूर्ति पूजक स्तब्ध रह गए। यह देखकर कुछ लोग चीख उठे, इब्राहीम ने हमें हरा दिया। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और उन्होंने उसके लिए बुराई चाही, लेकिन हमने उन्हें सबसे बड़े घाटे में डाल दिया। इस चमत्कार से जालिम लोग शर्मिंदा हो गए, लेकिन उनके दिलों में जलन और बढ़ गई। हालांकि इस घटना के बाद बहुत से लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह पर ईमान ले आए, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को छुपा लिया, क्योंकि उन्हें अत्याचार और सजा का डर था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम और राजा नमरूद का टकराव। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मूर्ति पूजा के खिलाफ मजबूत दलील पेश कर दी थी। अब सिर्फ एक चुनौती बची थी, उन शासकों को जवाब देना जो खुद को भगवान मानते थे। कुरान में एक अधर्मी शासक और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बीच हुई बहस का जिक्र है। हालांकि कुरान में इस शासक का नाम नहीं बताया गया, लेकिन ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक यह शासक निम्रोड था। नमरूद अपनी दौलत और ताकत के कारण इतना घमंडी हो गया था कि उसने दावा किया कि वह खुद दुनिया का मालिक है और खुदा है। उसने अपने लोगों से कहा कि वे उसकी पूजा करें, और उसके दरबार के लोग उसकी झूठी ताकत को मानने लगे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निडर होकर नमरूद से कहा, मेरा रब वही है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने अहंकार से जवाब दिया, मैं भी मारता हूं और जिंदा करता हूं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तू खुद को खुदा समझता है तो अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तू इसे पश्चिम से निकाल कर दिखा। यह सुनकर नमरूद हक्का बक्का रह गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसके पास न तो सूरज को उल्टी दिशा में घुमाने की ताकत थी और न ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को काटने का कोई तर्क। अंत में क्या हुआ? इस बहस के बाद नमरूद बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वह इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ नहीं बिगाड़ सका। कुछ समय बाद अल्लाह ने नमरूद पर एक छोटी सी मक्खी को भेजा, जिसने उसकी नाक में घुसकर उसे खत्म कर दिया। इस तरह एक शक्तिशाली राजा जिसने खुद को खुदा समझ लिया था, वह एक मामूली मक्खी के जरिए खत्म कर दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, सब्र और अल्लाह पर यकीन ने उन्हें हर कठिनाई से बचाया। यह हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह पर पूरा भरोसा रखें तो दुनिया की कोई ताकत हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सीख जो हमें मिलती है सच्चे ईमान वालों। बेबीलोन के राजा नमरूद को लगा कि उसकी गद्दी खतरे में है और वह सत्ता खो रहा है, क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से सुरक्षित बाहर निकलते देखकर उसके अधिकांश लोग अल्लाह और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का सच्चा पैगंबर मानने लगे थे। नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बहस करना चाहता था और अपने लोगों को दिखाना चाहता था कि वह राजा वास्तव में ईश्वर है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम झूठा है। उसे डर था कि उसने खुद के लिए जो ईश्वरत्व की स्थिति घोषित की है, उसे कोई साधारण इंसान चुनौती नहीं दे सकता। अपने हितों की रक्षा के लिए उसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महल में बुलाया और उनके साथ एक संवाद किया, जिसे अल्लाह ने अल कुरान में वर्णित किया है।
क्या तुमने उस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा जिसने इब्राहिम से उसके रब अल्लाह के बारे में झगड़ा किया, क्योंकि अल्लाह ने उसे राज्य प्रदान किया था? जबकि इब्राहिम ने उससे कहा, मेरा रब अल्लाह वह है जो जीवन देता है और मारता है। उसने कहा, मैं जीवन देता हूं और मारता हूं। इब्राहिम ने कहा, वास्तव में अल्लाह सूर्य को पूर्व से उगाता है, फिर तुम उसे पश्चिम से उगाओ। इस प्रकार अविश्वासी पूरी तरह से पराजित हो गया। अल्लाह जालिम लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अल्लाह जानबूझकर राजा का नाम नहीं लेता है, क्योंकि इसे महत्वहीन माना जाता है। कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और राजा के बीच लंबे संवाद का भी उल्लेख नहीं है। शायद राजा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों को नए ईश्वर की पूजा करने और पुराने ईश्वर को त्यागने के लिए आमंत्रित करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है, वह एक है। राजा, जो गर्व और अहंकारी था, ने कहा, तुम्हारा ईश्वर ऐसा क्या करता है जो मैं नहीं कर सकता? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने धीरे से कहा, मेरा रब वह है जो जीवन और मृत्यु ला सकता है। राजा ने अहंकार से उत्तर दिया, मैं जीवन देता हूं और मृत्यु का कारण बनता हूं। पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह नहीं पूछा कि राजा ने जीवन और मृत्यु कैसे दी, क्योंकि वह जानते थे कि राजा झूठ बोल रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वास्तव में अल्लाह पूर्व से सूर्य लाने में सक्षम है, क्या आप इसे पश्चिम से ला सकते हैं? राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या करे। नमरूद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम द्वारा चुप करा दिए जाने के बाद वह इब्राहिम शाही महल से चला गया। तब पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सच्चाई पूरे देश में फैल गई। लोग उनके चमत्कार और आग से उनके उद्धार और राजा के साथ उनकी बहस के बारे में बात करने लगे, जिससे राजा अवाक रह गया। फातिह का रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए लगातार आह्वान किया, अपने लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने उन्हें समझाने के लिए हर संभव कोशिश की। हालांकि लोगों के प्रति उनके प्यार और देखभाल के बावजूद लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्हें छोड़ दिया। उनके लोगों में से केवल एक महिला और एक पुरुष ही अल्लाह पर उनके ईमान से सहमत थे। महिला का नाम सारा था, जो बाद में उनकी पत्नी बन गई, जबकि पुरुष का नाम लूत था, जो बाद में उनके बाद पैगंबर बना। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ कि कोई और उनके आह्वान पर ईमान नहीं लाने वाला है, तो उन्होंने पलायन करने का फैसला किया। अपने पलायन से पहले उन्होंने अपने पिता को अल्लाह पर ईमान लाने के लिए आमंत्रित किया। वह जानता था कि उसके पिता अल्लाह के दुश्मन हैं और वह ईमान नहीं लाएंगे। अल कुरान में अल्लाह कहते हैं, और इब्राहिम ने अपने पिता के लिए क्षमा की प्रार्थना सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसने उनसे वादा किया था। लेकिन जब इब्राहिम को यह पता चल गया कि उसका पिता अल्लाह का दुश्मन है, तो उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया। बेशक इब्राहिम दयावान और धैर्यवान था। नबियों की कहानियों में दूसरी बार हमें कुछ चौंकाने वाला देखने को मिला। नबी नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में हमने पाया कि पिता अल्लाह के नबी हैं और बेटा काफिर है, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी में पिता अत्याचारी है और बेटा अल्लाह का नबी है। दोनों कहानियों में हमें पता चलता है कि सच्चा मोमिन अल्लाह के दुश्मन से आजाद है, चाहे काफिर अल्लाह के रसूल का बेटा हो या पिता। दोनों कहानियों के जरिए अल्लाह हमें बताता है कि इंसानी रिश्तों में सिर्फ एक रिश्ता है जिसे बनाए रखना चाहिए और जिसका पालन करना चाहिए। वह है ईमान का रिश्ता, न कि सिर्फ खून का रिश्ता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का प्रवास। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता, लोगों और देश को छोड़ दिया और फिर अपनी पत्नी और लूत के साथ उर नामक शहर की यात्रा शुरू की, फिर हारान नामक स्थान पर और फिर फिलिस्तीन की ओर चल पड़े। अल्लाह ने हमें अल कुरान में बताया है, अतः लूत ने उस पर अब्राहम के इस्लामी एकेश्वरवाद के संदेश पर विश्वास कर लिया। उसने, अब्राहम ने कहा, मैं अपने रब के लिए प्रवास करूंगा। निस्संदेह
वह अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। फिलिस्तीन जाने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र चले गए। इस यात्रा के दौरान पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत करने, उन्हें सही रास्ता दिखाने और गरीबों की मदद करने का न्योता दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस अब्बू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ नहीं बोला सिवाय 3 मौकों के। 2 बार अल्लाह के लिए जब उसने कहा मैं बीमार हूं और उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया बल्कि बड़ी मूर्ति ने ऐसा किया है। तीसरा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सारा उनकी पत्नी यात्रा पर जा रहे थे तो वे एक अत्याचारी के इलाके से गुजरे। किसी ने अत्याचारी से कहा यह आदमी यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बहुत ही खूबसूरत महिला के साथ है। इसलिए उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और उससे सारा के बारे में पूछा, यह महिला कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वह मेरी बहन है। इब्राहिम सारा के पास गया और कहा, हे सारा, धरती पर तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ईमान वाला नहीं है। इस आदमी ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा और मैंने उससे कहा है कि तुम मेरी बहन हो, इसलिए मेरे बयान का खंडन मत करो। फिर अत्याचारी ने सारा को बुलाया और जब वह उसके पास गई तो उसने उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अकड़ गया और वह हैरान रह गया। उसने सारा से पूछा, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारा ने अल्लाह से दुआ मांगी और वह ठीक हो गया। उसने दूसरी बार उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पहले की तरह ही सख्त हो गया और भी उलझन में पड़ गया। उसने फिर सारा से दुआ की, मेरे लिए अल्लाह से दुआ करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सारा ने फिर अल्लाह से दुआ मांगी और वह ठीक हो गया। फिर उसने अपने एक सिपाही को जो उसे लाया था बुलाया और कहा, तुम मेरे लिए इंसान नहीं बल्कि शैतान लेकर आए हो। फिर जालिम ने सारा को एक दासी के रूप में हाजिर दे दी। सारा प्रार्थना करते समय वापस अब्राहम अलैहिस्सलाम के पास आई। अब्राहम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से इशारा करते हुए पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, अल्लाह ने काफिर या अनैतिक व्यक्ति की बुरी योजना को विफल कर दिया और मुझे सेवा के लिए हाजिर दे दी। अबू हुरैरा रहमतुल्लाह अलैह ने फिर अपने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा, वह हजराह आपकी मां थी, हे बाणी मां इस्मा यानी अरब। हजराह के बेटे इस्माइल के वंशज। कुछ विद्वानों के अनुसार उन स्थितियों में झूठ बोलने का मतलब केवल स्पष्ट झूठ बोलने के बजाय 2 मुंहे शब्दों तवरिया यानी कुछ ऐसा कहना जिसका एक से अधिक अर्थ हो और जिसका अर्थ सुनने वाले की समझ से अलग हो का इस्तेमाल करना था। विद्वानों ने कहा कि इस संदर्भ में इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर झूठ बोलने का मतलब स्पष्ट झूठ बोलना नहीं है। कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार इन 3 झूठों का अर्थ निम्नलिखित है। 1. इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने पिता से कहा कि वह बीमार हैं ताकि वे मंदिर त्योहार में जाने और बहुविवाह प्रथाओं में लिप्त होने से बच सकें। 2. सभी मूर्तियों को तोड़ने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में कुल्हाड़ी थमा दी। जब लोग वापस लौटे और देखा कि उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई हैं तो उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आरोप लगाया कि वे अपराधी हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि सबसे बड़ी मूर्ति ने बाकी मूर्तियों को तोड़ दिया है ताकि यह साबित हो सके कि ये मूर्तियां मानव निर्मित हैं और मानव क्रिया के योग्य नहीं हैं। 3. तानाशाह राजा सारा को अपने बुरे इरादों के लिए चाहता था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह उसकी रक्षा करेगा। इसलिए जब तानाशाह राजा ने पूछा कि वह कौन है तो यह जवाब देने के बजाय कि वह उसकी पत्नी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वह इस्लाम में उसकी बहन है, जो तकनीकी रूप से वह थी। दासी का नाम हाजराह था। मिस्र में बेबीलोन का राजा एक तानाशाह था और उसने सारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ अकड़ गया और उसने सारा से कहा कि वह अल्लाह से उसे ठीक करने के लिए कहे। उसकी इच्छा पूरी हुई। सारा को पकड़ने की दूसरी कोशिश में उसका हाथ फिर से अकड़ गया और अल्लाह ने सारा की इच्छा पर उसका हाथ ठीक कर दिया। तब राजा को एहसास हुआ कि सारा कोई साधारण महिला नहीं थी।
उसके जाने से पहले उसने हाजराह नाम के एक नौकर को सारा के साथ जाने का आदेश दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम का जन्म। सारा जानती थी कि उसके पति इब्राहिम अजीक्स को संतान की चाहत है, जैसा कि अल्लाह ने कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का उल्लेख किया है, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक बेटा अता कर। वह यह भी जानती थी कि वह बूढ़ी हो रही है और शायद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बच्चा न दे पाए। उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सुझाव दिया कि उसे उसकी दासी हजरा से शादी कर लेनी चाहिए और हो सकता है कि अल्लाह उसके जरिए उन्हें संतान का वरदान दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी पत्नी सारा की सलाह मान ली और हजरा से शादी कर ली। कुछ ही समय में इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरा को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने इस्माइल रखा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पहले बेटे के जन्म पर खुशी से झूम उठे। उन सभी ने जश्न मनाया और अल्लाह को इस महान और सुंदर आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दिया। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस्माइल के जन्म के समय इब्राहिम 86 वर्ष के थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पुनरुत्थान के बारे में पूछा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम धरती पर अल्लाह की इबादत करते हुए, उसे पवित्र करते हुए और लोगों को अल्लाह और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए बुलाते हुए जीवन बिताते थे। लेकिन वह जानते थे कि धरती पर उनके दिन सीमित हैं और इन दिनों के बाद मृत्यु और अंततः पुनरुत्थान होगा। मृत्यु के बाद जीवन के ज्ञान ने इब्राहिम को शांति, प्रेम और निश्चितता से भर दिया। एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा कि कयामत के दिन मरे हुए लोग कैसे वापस आएंगे। अल्लाह ने उन्हें 4 पक्षी लेने, उन्हें टुकड़ों में फाड़ने और फिर उनके शरीर को मिलाने का आदेश दिया। फिर उन्होंने मिश्रण को 4 भागों में विभाजित किया और प्रत्येक भाग को 4 पहाड़ियों की चोटी पर रख दिया। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नाम से पक्षियों को वापस बुलाने के लिए कहा। तुरंत पक्षी अपने मूल भागों में वापस आ गए और जीवित हो गए। अल्लाह ने इसे अल कुरान में प्रकट किया है। याद करो जब इब्राहिम ने कहा, मेरे रब मुझे दिखाओ कि तुम मुर्दों को कैसे जिंदा करते हो। अल्लाह ने कहा, क्या तुम ईमान नहीं लाते? इब्राहिम ने कहा, हाँ मैं ईमान लाया हूं, लेकिन ईमान में और मजबूत होने के लिए। उसने कहा, 4 पक्षी लो, उन्हें अपनी ओर झुकाओ, फिर उन्हें मार डालो, उन्हें टुकड़ों में काट दो और फिर उनमें से एक हिस्सा हर पहाड़ी पर रख दो और उन्हें बुलाओ, वे जल्दी से तुम्हारे पास आएंगे। और जान लो कि अल्लाह सर्वशक्तिमान और तत्वदर्शी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कुरान हमारे पैगंबर को आदर्श के रूप में देखने का आदेश देता है। अल कुरान में अल्लाह कहता है, फिर हमने तुम पर हे मोहम्मद यह प्रकाशना की है कि इब्राहिम के धर्म हनीफा इस्लामी एकेश्वरवाद, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा न करना का पालन करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दफन स्थान। इमाम इब्न कथीर ने बताया है कि पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके पोते याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ हेब्रोन अल खलील नामक गांव में दफनाया गया है। इन सभी पैगंबरों की कब्रें मस्जिद ए खलील के नीचे स्थित है, जिसे मस्जिद ए इब्राहिम भी कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी से शिक्षा। तो निम्नलिखित कुछ सबक हैं जो हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी से सीख सकते हैं। 1. हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो। 2. अपने माता पिता के प्रति सदैव अच्छा व्यवहार रखें और उनका कभी अनादर न करें। 3. हर परिस्थिति में धैर्य रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। 4. जो चीजें हमें सबसे प्रिय हैं उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सभी मुसलमानों के दिलों में बहुत सम्मान और आदर प्राप्त है। वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे श्रेष्ठ नबियों में से हैं। जब हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो हम अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम भी पढ़ते हैं और सबसे व्यापक दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम और दुआ भेजना दरूद ए इब्राहिमी है। यह दर्शाता है कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कितना सम्मान दिया है,
क्योंकि अल्लाह ने हर मोमिन मुसलमान को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलाम और दुआ भेजने का आदेश दिया है और यह क़यामत के दिन तक जारी रहेगा। सुभान अल्लाह। नोट: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी उनकी कुर्बानी, जमजम, काबा की तामीर और हज के बारे में बाकी कहानी यहाँ पढ़ें।